राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक। तो अभी तक आपने बाल कांड के प्रथम सर्ग के 3 भागों की कथा का श्रवण कर लिया है। अब हम इस चौथे भाग में हैं और हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तीसरे भाग की कथा यहाँ समाप्त होती है कि श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता करते हैं। उसके पश्चात वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम जी को बहुत दुखी होकर के बताई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम जी के बल के विषय में बराबर संशय जो शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्भी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। यानी अपने बल का उन्होंने यहाँ पर विश्वास दिलाया अपने बल के माध्यम से सुग्रीव को। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महान सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम के बल का विश्वास हो गया। फिर वह उनके साथ किष्किंधा में गए। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपने पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव के साथ भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण में मार डाला। तब उन वानर राज ने भी वानरों को बुलाकर उनकी पत्नी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। यानी वानरों के माध्यम से माता सीता का खोज प्रारंभ हो गया। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने पर बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांघ गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदनी को अपने पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ दिया। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्षय कुमार का भी उन्होंने कचूमर निकाला। इसके बाद जानबूझकर वे पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जान करके भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा के अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जला करके महावीर हनुमान जी राम के प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धि वाले श्री हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण कराया, यानी समुद्र पर पुल का निर्माण कराया। तो प्रथम सर्ग से लेकर चौथे सर्ग की कथा यहीं पर, प्रथम सर्ग की जो चौथे भाग की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। इसके पश्चात 5वें और अंतिम भाग में हम ये कथा को पूर्ण करने वाले हैं। तो आप 5वें जो भाग है उसका भी वीडियो देखें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो राम राज्य के प्रचार प्रसार के लिए राम जी की कथा चूंकि अनिवार्य है, तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर करें। आप अपने विचार से हमको अवश्य अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से। और जिस भी माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी माध्यम हो, तो इसको शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब और फॉलो भी आप कर सकते हैं। यदि आप राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करने के इच्छुक हों तो अपना ईमेल के माध्यम से अपना विवरण हमको भेजें। ईमेल आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।